विश्व में गीता का अलख जगाने वाले महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भारत ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर 23 दिसंबर को एक साथ 1 मिनट के लिए गीत के श्लोक उच्चारण का आह्वान किया, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पलवल के समाजसेवी नरेश गांधी के निवास स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पलवल के बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर पंचवटी मंदिर के महंत महामंडलेश्वर स्वामी कामतादास जी महाराज एवं महंत ऋषिदास जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति रही। स्वामी कांतादास महाराज और महंत ऋषिदास जी महाराज जी ने पलवल आगमन पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि एक साथ गीता पाठ विश्व के सभी शिक्षण संस्थानों, विभिन्न कार्यालय व अन्य संस्थाओं में आयोजित किया जाएगा। इसका संकल्प 29 नवंबर को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत के सानिध्य में जियो गीता की ओर से आयोजित गीता जीवन गीत कार्यक्रम में लिया गया। गीता बच्चों के लिए एक अच्छे संस्कार का आधार है। भगवत गीता युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक रूप देने का माध्यम है, अच्छी दिशा में ले जाने का। भगवत गीता परिवारों का सद्भाव और प्यार बन सकती है और ऐसी हर क्षेत्र में पूरी मानवता के लिए। उस दृष्टि से जियो गीता ने कुछ आह्वान भी किए। समय समय पर गीता महोत्सव भी हुए। हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का पूरा भाव रहा साथ, और उसका लाभ ये हुआ गीता महोत्सव और फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कई देशों में और हर देश में जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुए वहां एक अच्छा स्वरूप देखने को मिला। अभी साल ऑस्ट्रेलिया में गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। सिडनी का जो सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, जिसमें लगभग 2700 की क्षमता बैठने की, तो उसमें अपने भारतीय भी ऑस्ट्रेलियन भी बिल्कुल पैक था। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई और विशेष आश्चर्य ये हुआ कि जब गीता जी की महाआरती, एक वहां पैरामाटा रिवर है उसके किनारे पर थे शाम का टाइम, तो हमें लग रहा था 500-700 लोग भी आ गए आरती में यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक शोभा यात्रा निकाल के। तो आपको भी सुन के आश्चर्य होगा 5000 से अधिक लोग वहाँ गीता जी की आरती के समय वहाँ सम्मिलित हुए आकर के। ऐसा एक उत्साह दिखाई दिया। और भी देशों में जहाँ जहाँ जाना हुआ गीता में। उन्होंने कहा, गीता ही संपूर्ण जगत की सभी समस्याओं का समाधान है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं संबंधित संस्थान, बार एसोसिएशन सहित समाज के हर बिंदु से जुड़े समाज सेवियों को इस जिम्मेदारी को सौंपते हुए 23 दिसंबर के गीता उच्चारण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। इस मौके पर नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष सतबीर पटेल, डॉक्टर अशोक चौधरी, पंजाबी सभा के अध्यक्ष देवी दयाल मक्कड़ रुझानी, गुरुद्वारा प्रधान सुभाष गांधी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एक सम्मान मिलना शुरू हुआ गीता महोत्सव से। भगवत गीता के प्रति विश्व में एक सोच बदली, राष्ट्र के लिए सोच बदली गीता महोत्सव से। और कुरुक्षेत्र जो महाभारत की भूमि के रूप में जाना जाता था, अब कुरुक्षेत्र महाभारत की युद्ध भूमि नहीं बल्कि भगवत गीता की उपदेश भूमि के रूप में और कुरुक्षेत्र की पहचान होने लगी। इस रूप में जो गीता महोत्सव, जियो गीता के कुछ और प्रयास, अभी 23 जुलाई को हमने एक निर्णय लिया, एक आह्वान किया जियो गीता की ओर से कुरुक्षेत्र में 23 जुलाई 2023 को कि 23 दिसंबर गीता जयंती तक
ये जो आपको पुस्तिका दी गई, इसमें 18 श्लोक हैं। हर अध्याय का एक एक श्लोक लिया गया इसमें, और यह आह्वान किया गया कि गीता जयंती तक इसके 1.25 करोड़ पाठ पूरे विश्व में हो। संकल्प हो गया, लेकिन लग रहा था कि बड़ा संकल्प है, 1.25 करोड़ यानी 125 लाख पाठ, लेकिन भगवान की कृपा हुई, लोगों का भरपूर उत्साह मिला। कई स्कूल जुड़े, कई यूनिवर्सिटीज जुड़े, कई हॉस्पिटल में पाठ होने लगा, घरों में, परिवारों में, संस्थाओं में, निजी लोगों ने बड़े बड़े लक्ष्य लेके कि रोज किसी ने कहा 51 बार रोज, किसी ने 108 बार तक रोज पाठ किए, और 18-21 बार तो हजारों लोगों ने ये पाठ करना शुरू किया। तो उसके परिणाम से कल तक जो गिनती थी जियो गीता मोबाइल ऐप पे, वो 1 करोड़ 15.5 लाख कल रात तक की गिनती मोबाइल ऐप पे रजिस्टर हो चुके थे। जिस वातावरण में गीता का उपदेश हुआ था, वो वातावरण ये भी हम सब जानते हैं कि पूरी तरह अशांति का वातावरण था, कले क्लेश का वातावरण था, युद्ध का अशांत वातावरण था। विश्व भर के चिंतक, फिलोसफर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट इस बात को लेकर आज तक भी हैरान हैं कि युद्ध के अशांत वातावरण में गीता रूपी शांति का संदेश, लेकिन भगवान कृष्ण की दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि आने वाले समय में ये अशांति, ये ऐसे वातावरण युद्ध के और बढ़ेंगे, और आज हम देख भी रहे हैं चारों ओर बढ़ती अशांति, बढ़ती टेंशन, बढ़ते स्ट्रेस, कहीं युद्ध के वातावरण विश्व भर में, उससे भी आगे कई आशंकाएं, कोई देश इधर, कोई उधर, कोई इसका साथ, कोई उसका, पूरे विश्व में एक हलचल, मन में हलचल, कई वातावरण में हलचल, और पूरे विश्व में। तो जैसे उस समय युद्ध के वातावरण में शांति के संदेश के रूप में समाधान गीता के ज्ञान से हुआ अर्जुन का, आज भी हमें लगता है विश्व के लिए समाधान का रास्ता गीता ही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने अपने जीवन काल का जो अंतिम उद्बोधन दिया नालंदा यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में, उसमें उन्होंने कहा कि विश्व को यदि शांति और सद्भाव चाहिए तो गीता के मार्ग पर चलना होगा।